बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज की वीडियो का आगाज करते हैं इस दुआ के साथ, जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं, जिसमें आप रह रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आपके कारोबार में खैर और बरकत अता फरमाए। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि पॉलिश शुदा मार्बल जो है उसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं अगर आप पॉलिश शुदा मार्बल जो है वो अपने फ्लोर पे लगाते हैं, या वो क्यों नहीं मिलता, या जो भी उसके ऊपर डिस्कशन है वो करेंगे। सबसे पहले उसके मैं नुकसानात पे बात करना चाहूंगा कि पॉलिश शुदा मार्बल अगर आप अपने फ्लोर पे लगाते हैं उसके नुकसान क्या होते हैं। जो बुनियादी चीज मार्बल का सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो जब आप अपने फ्लोर के ऊपर लगाने के बाद उसकी रगड़ाई करवा लेते हैं तो पूरा फ्लोर एक टाइल की मानद नजर आता है। जो दो टाइलों के दरमियान की दर्ज होती है, जो उसकी फिलिंग होती है, वो भी पॉलिश हो चुकी होती है, वो भी शाइन दे रही होती है, वो अपना कल को कलर नहीं चेंज करने वाली होती। यहाँ पर रुक के आपको एक चीज बताता हूँ कि दो टाइलों के दरमियान की जो दर्ज है या मार्बल की जो फिलिंग लगाते हैं कारीगर हजरात, उसको मैच करने में एक गलती होती है। वो मैचिंग करने का थोड़ा सा टिप है, वो भी आगे चल के इस वीडियो में देता हूँ। तो बात करते हैं वापसी पे, यही कि जब आप अपने कमरे में ये फ्लोर पूरा पॉलिश करवा लेते हैं और अच्छी तरह से पॉलिश करवा लेते हैं तो वो पूरा फ्लोर एक टाइल की मानद नजर आता है। उसकी जो ऊंच नीच है, जो कि सबसे बड़ा फर्क है टाइल के और मार्बल के अंदर। जो टाइल आप लगाते हैं जितनी मर्जी अच्छी लगा लें, उसकी दो टाइलों के दरमियान की जो दर्ज है वो मिस्त्री ने बैठ के एक आटा सा बना के सीमेंट का उसकी उंगलियों से फिलिंग लगाई होती है, जो कि बाजार निकल भी जाती है और वो पॉलिश क्योंकि नहीं होती। बाकी इधर भी टाइल पॉलिश है, इधर भी टाइल पॉलिश है, दोनों टाइलों के दरमियान की जो दर्ज है वो लाइन जो है वो नॉन पॉलिश होती है, वो एक रफ सा सीमेंट होता है और वो वक्त के साथ साथ अपनी मैल पकड़ता है और रंग तब्दील कर लेता है। अगर आपने व्हाइट की टाइल लगाई थी या ऑफ व्हाइट टाइल लगाई थी या कोई भी कलर ऐसा लगाया था जो लाइट के शेड का था, तो आपके वो टाइल की दरमियान वाली जो दर्जे होंगे सारी काली हो जाएंगी वक्त के साथ साथ और आपको वो बुरी लगेंगी। पॉलिश लगाने का आपको फायदा यही होता है कि वो दर्ज भी आपकी पॉलिश हो जाती है। और नुकसान सबसे बड़ा आपका ये होगा, दर्ज है वो फिर बाद में इसी तरह जिस तरह टाइल की फिलिंग होती है वो करनी पड़ेगी और वो भी वक्त के साथ साथ अपना रंग भी बदलेगी और उसके अंदर से निकलेगी भी। सबसे बड़ा नुकसान पहला। दूसरा आपको ये जो फेस करना पड़ेगा इशू, वो ये कि मिस्त्री का एक तो टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। मार्बल उस तरह से थिकनेस में एक जैसा नहीं होता जैसे कि टाइल थिकनेस में एक जैसी होती है, तो उसको लगाने के लिए बहुत ज्यादा महारत चाहिए होगी। अगर वो महारत नहीं दिखाएगा मिस्त्री तो ऊंच नीच रह जाएगी और ऊंच नीच रहने के साथ तो फिर वो फर्श का कोई लेवल ही नहीं रह जाता, वो मजा ही नहीं रह जाता जो कि एक मार्बल का लगने के बाद पॉलिश होने से आता है। दूसरा बड़ा आपको नुकसान ये होने वाला है मार्बल पॉलिश शुदा लगवाने का। तीसरा जो आपको हर्डल आने वाली है, आप नोट करेंगे कि आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरे घर की अगर लेके निकले हैं, मिसाल है छोटे से छोटा सेटअप 3 4 5 मरले का भी होता है, 1000 फुट तो उसके अंदर मार्बल लग जाता है। अब अगर 1000 फुट की रिक्वायरमेंट लेके आप मार्केट में जाते हैं कि यार पॉलिश करके हमें दे दो, तो वो आपको 98% दुकानदार, 100 में से 98 हो सकता है, 100 में से 100 दुकानदार रिजेक्ट कर दें कि भाई हम आपको ये काम नहीं करके दे सकते या आप ना करें। उसकी रीजन भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो सी लॉट्स होती हैं या मार्बल की जो वैरायटीज होती हैं जो फ्लोर के ऊपर लगने वाली होती हैं, वो आजकल दुकानदार रीसाइज्ड फॉर्म में तैयार शुदा मंगवा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी। तो वो टाइलों को पॉलिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो कई दफा टूट जाती हैं। जो मशीन होती है हमारे यहाँ फैक्ट्रीज में पॉलिश करने वाली, वो बेसिकली वॉल माउंटेड एक मशीन है जिसके नीचे का जो पीस है वो बार बार बदल जाते हैं। एक पीस आप रखते हैं जो उसको आप उठा लेते हैं पॉलिश शुदा, फिर दोबारा दूसरा रख देते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। 1000 फुट कोई भी ऑर्डर इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि ऑलरेडी उनके पास किचन और सीढ़ी के जो ऑर्डर होते हैं जो पॉलिश होके जाने होते हैं, उसका कोई दूसरा हल भी नहीं होता, तो वो कर रहे होते हैं और इसलिए वो आपका ऑर्डर लेंगे ही नहीं। आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आने वाली हैं अगर आप पॉलिश शुदा मार्बल अपने फर्श पे लगाने का सोच रहे हैं। हाँ, अगर कोई एक आधा कमरा है, स्टोर रूम है, ऐसी जगह है जहां पे आप समझते हैं कि पॉलिश मशीन नहीं जा सकती, या ऐसा आपका रहायश वाला घर है, आप कोई एक आधा कमरा लगाना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं इन सारी चीजों के ऊपर, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। आप 50 100 200 फुट तक दुकानदार आपको पॉलिश आसानी से कर भी देंगे और वो आप लगवा भी सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लग जाएगी, लेकिन आपका ठीक ठाक वो हो जाएगा। पूरे घर का फर्श मैं रिकमेंड भी नहीं करता। और ये तीनों जो से मैंने आपको नुकसानात बताए हैं, ये मेरा ख्याल है कि इस चीज को समझने के लिए काफी है कि पॉलिश शुदा मार्बल नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद अब आ जाते हैं जी इसके कुछ फायदों के ऊपर कि क्या फायदे हो सकते हैं जो मार्बल अगर आप पॉलिश शुदा लगा लेते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फायदा डेफिनेटली यही होने वाला है कि आपको रगड़ाई के जो मसाइल हैं वो बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। जो चूना निकलता है रगड़ाई के दौरान वो आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपकी घर रहायश वाला आपका घर है तो आपके लिए वो फायदेमंद इसलिए भी होगा कि आप
बहुत जल्दी उसके अंदर सेटल हो सकते हैं। रगड़ाई का प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, जब आप पहले तो लगाने में टाइम लगता है, फिर उसको 2-3 दिन सूखने में देने पड़ते हैं, उसके बाद फिर रगड़ाई वाला 3 से 4 दिन ले जाता है। तो वो आपका लंबा प्रोसेस जो सा होता है वो शॉर्ट हो जाता है। आज आपने मार्बल लगाया, कल या परसों आप अपने उस जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो सा इसका बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट और फायदा होता है। ओवरऑल मैं अगर बात करूं, आपको रिकमेंड करूं कि मार्बल पॉलिश शुदा लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, तो छोटी मोटी जगह पे जरूर लगवा लीजिएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी जगह है ऐसी, या पूरे घर में आप लगाना चाहते हैं, नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तब आप मार्बल को जो है वो लगने के बाद पॉलिश करवाएं। फायदा एक जो सा मैं यहाँ पे बताना भूल गया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो सबसे एक और बड़ा फायदा ये होगा कि जब पॉलिश शुदा मार्बल लेते हैं तो उसका कलर तमाम वाज़ेह हो चुका होता है, जो कि नॉन पॉलिश मार्बल के अंदर वाजिया नहीं होता। वो बाद में आपको पता चलना होता है कि एक्चुअली ये रगड़ाई होकर कैसा निकलने वाला है। तो टाइलों की जो चांटी शांटी करके बंदा अलग अलग कमरों में लगाना चाह रहा होता है, वो पॉलिश शुदा मार्बल में आसानी से आप कर सकते हैं, उसकी वेरिएशन को कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्बल की फिलिंग होती है, जब मार्बल लगने के बाद अगर आप बाद में रगड़वाना है तो मिस्त्री एक फिलिंग मैच करता है। अगर आपने वरोना या टवीरा मार्बल लगवाया या सनी ग्रे ग्रे वैरायटी में से या ज़ेब्रा कोई लगाया, तो उसकी जो सीमेंट के अंदर वो रंग सब मिला के उसकी मैचिंग करते हैं। वो असल में रंग थोड़ा सा मैच करने में कोताही कर जाते हैं और वो इतना ज़्यादा मैच नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी फर्श की लुक्स खराब होती है। मैंने अक्सर देखा है वेरोना मार्बल के अंदर या टवीरा मार्बल के अंदर वाइट सीमेंट को वो थोड़ा सा कलर देते हैं, मिट्टी शिट्टी मिलाते हैं या रंग मिलाते हैं, लेकिन वो जब गीला होता है तो उसका रंग डार्क होता है, सूखने के बाद उसका रंग जो है वो लाइट हो जाना होता है। तो हमेशा जब भी फिलिंग लगानी है ना, आपने उस टाइल की पॉलिश शुदा फॉर्म के साथ अपना जो सा आपने पाउडर में रंग मिला के वो तैयार किया, उसको सूखने देना। पानी मिलाएं, पाउडर का रंग मिलाएं और उसको थोड़ी देर बाद पड़ा रहने दें, सूखने दें। सूखने के बाद उसको मैच करेंगे, यार ये कलर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। उसको मजीद डार्क करना चाहते हैं तो और उसके अंदर रंग ऐड करें, पीला रंग या मिट्टी ऐड की जाती है। अक्सर वेरोना और ये टवीरा मार्बल के अंदर व्हाइट सीमेंट के अंदर मिट्टी मिला के रंग को मैच किया जाता है, तो वो और मजीद ऐड कर दें। लेकिन सूखने के बाद उसकी मैचिंग करें, तब आपका अच्छा जो है वो रिजल्ट आएगा पॉलिश होने के बाद। और एक दफा ज्यादा जरा बनाने बेशक बच जाए तो ठीक है, क्योंकि 2 टोन्स की जब आप इंसान जाविये से बनाते हैं, दूसरी दफा जब बनाएंगे तो वो बिल्कुल उस तरह का नहीं बनेगा। रेसिपी तो कोई नोटेड नहीं होगी, इतने ग्राम आपने ये डालना था, इतने ग्राम ये डालना था, डेफिनेटली अंदाजे होते हैं। तो वो अंदाजे दूसरे एक ही कमरे में 2 तरह की फिलिंग्स के रंग निकल आते हैं। और सनी ग्रे के अंदर मैंने देखा है कि अक्सर औकात लोग जो है व्हाइट सीमेंट की फिलिंग कर देते हैं। कभी ये गलती नहीं करनी। सनी ग्रे के अंदर हमेशा ब्लैक सीमेंट की फिलिंग किया करें। सनी ग्रे, बादल शादल के जो मार्बल है, इनमें जो लाइट कलर की फिलिंग हुई होती है इंतहाई बुरी लग रही होती है। इनमें ये डार्क कलर की आप अगर फिलिंग देंगे तो वो ज्यादा बेहतर लगेगी। या अगर व्हाइट सीमेंट से कर रहे हैं तो उसको ग्रे टोन दे के लाजमी बनाया करें, उसको व्हाइटिश में ना रहने दिया करें, वरना वो बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। तो ये चंद टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने आपको देने थे इसके बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।